हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 10 बेहद सफल लोगों का अपना करियर बनाने के लिए इन मानसिक स्वास्थ्य आदतों का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। करियर की सफलता आकस्मिक नहीं है और भाग्य के झटके से नहीं होती है। मई के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माँ के सम्मान है। मैंने 10 अत्यधिक सफल लोगों से रणनीतियों को इकट्ठा किया जिन्होंने काम की आदतों को सजा किया, जिससे उन्हें बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने, बाधाओं को दूर करने और अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिली। वैज्ञानिक रूप से समर्थित ये रणनीतियों आपको अपने कार्य के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद भी कर सकती है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1, आत्म स्वीकृति की खेती करें। विश्वव्यापी ध्यान विशेषज्ञ तारा ब्रेच नई किताब रीचिंग द गोल्ड के लेखक ने अपने 20वां दशा में अयोग्यता की अपनी भावनाओं के नुकसान को कम करने के लिए कुटुंब प्रपंथी आत्म स्वीकृति के महत्व को पहचाना। मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं स्वीकार नहीं कर सकता तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। मैं जैसा था वैसा ही मैं लंबे समय के आत्म निर्णय के लिए करुणा और दिमागीपन लाने पर काम कर रहा हूँ। हमें ये सभी मानक दिए गए हैं। हम में से हर कोई ये महसूस करते हुए कई पल बिता सकता है कि हम मानक से कम हो रहे हैं। आत्म करुणा के लिए अग्रिम रूप से एक प्रतिबद्धता बनाने में फर्क पड़ता है। हमारे सहज ज्ञान में जानकर हम उस व्यक्ति के बारे में अधिक हो सकते हैं जिसे हम जानते हैं जब हम आत्मदया की आदत में आते हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2, काम या जीवन संतुलन बनाए रखें। एक्टिविस्ट ग्लोरिया स्टीनम ने यह नहीं जानने के डर को याद किया कि जब वो एक बच्चे के रूप में घर आती है तो उसे कौन मिलेगा। एक माँ जिसका भाषण ट्रैंक्विलाइजर द्वारा धीमा कर दिया गया था, सोफे पर एक आकृति अंधे की आवाज़ों से बात कर रही थी, या पड़ोस में घूमने वाली एक महिला अपनी मां की देखभाल करते हुए स्टीनम को दुनिया की महिलाओं के भावनात्मक बोझ को संभालने के लिए तैयार किया, कभी कभी अपनी स्वयं की देखभाल भी कीमत पर। स्टीनम ने कहा, केवल जब मुझे बर्नआउट के 1 से अधिक एपिसोड के लिए मजबूर किया गया था तो क्या मैंने काम को अपने जीवन के साथ अपूरणीय हिस्से के रूप में देखना शुरू किया, लेकिन अपने पूरे जीवन में नहीं। और इसके बाद भी मैंने सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय उस पर ध्यान देना शुरू किया जो मैं विशिष्ट रूप से कर सकता था। इस प्रकार एक कार्यकर्ता के रूप में कहीं अधिक प्रभावी होने लगा। पॉइंट नंबर 3, बेकाबू होने दे। गायक, गीतकार और अभिनेत्री और प्रतिष्ठित गायिका डायना रस की सबसे बड़ी बेटी और रिकर्ड मुगलबेरी गाड़ी रोडा रास ने सीखा कि हमारी शक्ति उस तरह से नियंत्रित करने में निहित है जिस तरह से हो रहा है। जब हम जो हो रहा है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसने मुझसे कहा, मुझे जीवन को एक नाविक के रूप में सोचना पसंद है। हवा आती है लेकिन तुम हवा पर क्रोधित नहीं होते और कहते हो तुम उत्तर से क्यों आ रहे हो। आपको उत्तर से नहीं आना चाहिए। आप अपने पालों को समायोजित करते हैं, चलते रहते हैं। यही आपकी शक्ति है। आप पर जो आ रहा है उसे आप कैसे संभालते हैं और इसका समायोजन। मुझे लगता है कि हमें मौसम से लेकर अपने हालत तक हर चीज़ के बारे में रियायत करने की आदत हो जाती है। बस उस पर एक आदत का उन्मूलन आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। तो चलती है गाइस पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4, अनिश्चितता को गले लगाओ। 2 बार के डांसिंग विद द स्टार्स चैंपियन और अभिनेत्री जूलियन हॉफ ने मुझे अपने करियर की सफलता और खुशी का श्रेय अंधविश्वास को गले लगाने के लिए देती है। अंधविश्वास को गले लगाने के लिए अज्ञात को आत्मसमर्पण करने के लिए जितना कठिन हो सकता है, मेरा मानना है कि यही वो जगह है जहाँ जादू हो सकता है। यदि हम पहले से ही जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं तो हमने पहले ही अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर ली है। जब आप अज्ञात में जाते हैं तो आप प्रकाश में जाते हैं, पूर्ण अंधविश्वास को, और आपके पास कहीं विचार नहीं होता है।
लेकिन तभी आप अंतिम संभावना बना सकते हैं। तो अज्ञात को गले लगाओ, उपस्थिति को गले लगाओ। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मेरे पास ये चुनने की शक्ति और नियंत्रण है कि मैं आज कौन हूँ। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज के फाइनल पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5, दूसरों से जुड़े रहें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के 21वें सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने मुझे बताया कि मुझे नहीं यार, एक बच्चे के रूप में वो अकेलापन की भावनाओं से जुड़ते रहे। सफलता के लिए उनका संदेश है अलगाव से बचना, दूसरों के साथ जुड़े रहना, और जब आप संघर्ष कर रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुले जिस पर आप भरोसा करते हैं। जिन कारणों से मैंने अपना माता पिता को अकेलापन महसूस करने के बारे में कभी नहीं बताया, उनमें से कई लोगों के बीच एक भावना थी, और निश्चित रूप से ये मेरे लिए सच था जब मैं छोटा था, कि यदि आप अकेले हैं तो आप किसी भी तरह से पसंद नहीं कर रहे हैं या आप प्यार करने में सक्षम नहीं है, और कहीं भी अपने बारे में ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। मैंने निश्चित रूप से नहीं किया। जब भी हम किसी समस्या से जुड़ते हैं और उसे साझा नहीं कर पाते हैं तो ये हमें और अलग कर देती है। यदि आप अकेले हैं और आपका छिपकली का मस्तिष्क आपको हर तरह के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है, तो आगे नहीं खुलने का आपका निर्णय आपको वापस रोकता है और समस्या को बढ़ा देता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।